आज हम यूनिट 5 पढ़ेंगे जो है व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। जी हाँ बच्चों, आजकल हम देख रहे हैं बिजनेस करने के नए नए तरीके आ गए हैं। पहले क्या होता था, हम लोग अपने सामान को खरीदने के लिए दुकानों पर जाते थे और फिर दुकान वाले से पूछ कर सामानों को पसंद करके तब हम लोग घर पर लेकर आते थे। लेकिन आजकल हम लोग कैसे माल को खरीदते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए सिर्फ हमें अपने मोबाइल या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है और हम घर बैठकर ही अच्छी से अच्छी वस्तुओं का चयन करके घर बैठे ही मंगा सकते हैं। तो यही है बच्चों नई उभरती हुई पद्धतियाँ व्यवसाय करने की। इनको आज हम जानेंगे इस यूनिट में कि क्या क्या नई नई पद्धतियाँ आई हैं व्यवसाय को करने के लिए। सबसे पहले हम जानेंगे व्यवसाय की जो उभरती पद्धति है वह है ई कॉमर्स और ई व्यवसाय। वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में ई कॉमर्स और व्यवसाय एक ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स अलग है और ई व्यवसाय अलग है। ई का जो मतलब होता है, ई का जो अर्थ होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत बच्चों व्यवसाय के अंतर्गत जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय, सूचनाओं का आदान प्रदान और विज्ञापन, ये सारी वस्तुएं जो वस्तु को क्रय विक्रय करने में सहायक होती हैं और वह मोबाइल या कंप्यूटर या इंटरनेट के द्वारा प्रसारित की जाती है, उन्हें कहा जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स से आशय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात ई कॉमर्स व्यावसायिक उपकरणों के माध्यम से होने वाला एक संवाद है बच्चों। संवाद मीन्स कम्युनिकेशन, सूचना आदान प्रदान करना, जिससे उपभोक्ता, वितरक, व्यवसाय के अन्य हिस्सेदार, सरकारी संगठन तथा वित्तीय संस्थाएं आदि व्यावसायिक कार्यों के लिए जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। इंटरनेट के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करना, फंड्स को ट्रांसफर करना तथा व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज द्वारा आदान प्रदान करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। ई व्यवसाय उससे अलग होता है। ई व्यवसाय के अंतर्गत ई कॉमर्स भी आता है प्लस व्यवसाय की सारी क्रियाएं जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संपन्न की जाती हैं, जैसे वस्तुओं का लेन देन, खरीदी बिक्री, उनका लेखा जोखा रखना, सारे कर्मचारियों का कार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाना, वो होता है ई व्यवसाय। ई व्यवसाय के अंतर्गत ई कॉमर्स आता है, यानी कि ई व्यवसाय का जो एक छोटा सा अंग है वो है ई कॉमर्स। हम लेकिन इस यूनिट में ई कॉमर्स के बारे में ही जानेंगे। ई कॉमर्स से आशय, सबसे पहले हम जानेंगे ई कॉमर्स से क्या आशय है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय, इसके अंतर्गत हम लोग किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु का उपयोग करके, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, इनका उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु को क्रय विक्रय कर सकते हैं, उसका विज्ञापन देख सकते हैं और बहुत सारी वस्तुओं को हम लोग ऑनलाइन देखकर उसको खरीद सकते हैं, ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके द्वारा हम लोग वस्तुओं को खरीद सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और कई सारे बहुत सारे ऐप हैं, हम लोग आजकल उन्हीं से ही माल को क्रय करते हैं। सबसे पहले अब हम जानेंगे ई कॉमर्स की उपयोगिता या लाभ। इससे क्या क्या लाभ होते हैं ई कॉमर्स के करने से। ई कॉमर्स से बच्चों 3 लाभ है। पहले व्यवसाय को ई कॉमर्स से लाभ, और ई कॉमर्स से उपभोक्ता को लाभ और अन्य लाभ। हम इन तीनों को एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले ई कॉमर्स की व्यवसाय के लिए उपयोगिता या व्यवसाय के लिए क्या क्या लाभ है। सबसे पहला है वैश्विक बाजार में प्रवेश। जी बच्चों, ई कॉमर्स से हमने पढ़ा कि इससे इंटरनेट के द्वारा हम जुड़ जाते हैं, तो वैश्विक यानी कि विश्व के हर एक बाजार से हम अपने व्यवसाय को कनेक्ट कर लेते हैं और वैश्विक बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वैसे ही एक छोटा सा व्यापार व्यवसाय भी वैश्विक तौर पर अपने व्यवसाय को संचालित कर सकता है ई कॉमर्स को अपनाकर। नए ग्राहकों की खोज। जी हाँ बच्चों, ई कॉमर्स से नए नए ग्राहकों की खोज की जाती है व्यवसाय में, और नए नए ग्राहक बनते जाते हैं। इसमें हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ग्राहक हमारी वेबसाइट को देखकर हमसे जुड़ते जाते हैं। तीसरा है नवीन उत्पादकों की जानकारी। जी हाँ बच्चों, व्यवसाय को क्या पता कि कौन सा व्यापारी क्या नया उत्पाद बाजार में ला रहा है, लेकिन इसकी जानकारी आसानी से हम लोग इंटरनेट के द्वारा पता कर सकते हैं। हम व्यापारी लोग बाजार में और क्या क्या नई नई चीजें आ रही हैं इनका
पता लगाने के लिए हमें बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ई-कॉमर्स द्वारा हम इंटरनेट के थ्रू इसकी जानकारी घर बैठे ही अपने व्यवसाय में प्राप्त कर सकते हैं। कच्चे माल संबंधित जानकारी, कच्चा माल कहाँ से कम मूल्य में और अच्छी किस्म का प्राप्त कर सकते हैं, यह भी हम लोग ऑनलाइन पता कर सकते हैं। शीघ्र लेन देन, ई-कॉमर्स के अंतर्गत शीघ्र लेन देन और सुरक्षित लेन देन होता है। हमने वस्तु खरीदी, हमें पेमेंट भी ऑनलाइन देना है, इससे हमें कोई भी असुरक्षित या कोई भी चोरी या कोई धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये थे ई-कॉमर्स के व्यवसाय के लिए क्या क्या लाभ है। अब हम जानेंगे ई-कॉमर्स के उपभोक्ता के लिए क्या क्या लाभ है, उपभोक्ताओं को क्या क्या लाभ होते हैं ई-कॉमर्स से। वैश्विक बाजार के लाभ, जी हाँ बच्चों, सबसे मेन जो उपभोक्ता को लाभ है वो यही है कि वैश्विक तौर पर हर व्यापारी जुड़ जाता है, जिससे उपभोक्ता को भी नई नई वस्तुओं का भान हो जाता है। वैश्विक स्तर पर जो वस्तुएं बिक रही होती है उसको भी उपभोक्ता अपने घर बैठकर उस चीज को भी जान सकता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रतियोगिता मूल्य का लाभ, जी हाँ बच्चों, एक वस्तु जब हम लोग ढूंढने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट पर खोजते हैं तो उस वस्तु की कई सारी किस्म, कई सारे मूल्य की वस्तुएं हमें उपलब्ध हो जाती है, जिससे हम वस्तु के कम मूल्य में प्रतियोगिता कर अच्छी वस्तु प्राप्त कर सकते हैं और कम मूल्य में हम उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय पश्चात सेवा का लाभ, ई-कॉमर्स के द्वारा बच्चों विक्रय हो जाने के बाद भी उपभोक्ता को सारे लाभ मिलते हैं, सारी सेवाएं मिलती हैं। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी, फिर हमें अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती है, विदिन 2 डेज 3 डेज हम उस वस्तु को रिटर्न कर सकते हैं, हमारा पैसा हमारे पास आ जाता है। ये सबसे अच्छी सेवा जो उपभोक्ताओं को लगती है और उन्हें प्रदान की जाती है व्यवसाय द्वारा। लागत में कमी का लाभ, जी हाँ बच्चों, पहले क्या होता था, एक वस्तु को बेचने के लिए थोक विक्रेता आता था, फुटकर विक्रेता आता था और कई सारे एजेंट बीच में कार्य कर रहे होते थे, जिससे उन सबको लाभ मिलना होता था उस वस्तु में। लेकिन अब क्या हो गया है, जिससे उस वस्तु की लागत बढ़ जाती थी, लेकिन अब डायरेक्ट उत्पादक या फिर कोई एक व्यवसायी जो वस्तु को विक्रय करता है, जिससे बाकी सबका लाभ नहीं होता और वस्तु का जो लागत होती है वह कम होने लगती है। अगला है, अब हम जानेंगे ई-कॉमर्स से अन्य क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या उपयोगिताएं हैं। पहला, व्यापक क्षेत्र, जी हाँ बच्चों, ई-कॉमर्स का उपयोग करके हम अपने व्यापार का जो क्षेत्र है वो व्यापक कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसको किसी एक स्थान में ही सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि हमने आगे जाना है कि वैश्विक क्षेत्र, वैश्विक बाजार में हम अपनी स्थान बना लेते हैं। इससे यानी कि इससे हमारा जो क्षेत्र होता है वो व्यापक हो जाता है, कई दूर दूर के ग्राहक हमसे जुड़ जाते हैं। सहयोग की भावना, ई-कॉमर्स से व्यवसाय कनेक्ट रहता है, व्यवसाय से ग्राहक कनेक्ट रहते हैं, जिससे सहयोग की भावना आती है सब में एक दूसरे के प्रति। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ई-कॉमर्स के द्वारा हम लोग राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक बाजार में हम अपनी जगह बना लेते हैं, जिससे अधिक आय प्राप्त करके हम राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि कर पाते हैं। लिपि के कार्यों में कमी, पहले क्या होता था, जो व्यवसाय होता था उसके अंदर बड़ी बड़ी किताबें लेके चौके रखना पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन विक्रय से यह सारी क्रियाएं समाप्त हो गई, लिपि के कार्य समाप्त हो गए हैं। सुरक्षित लेन देन, जी हाँ बच्चों, ऑनलाइन माल खरीदने से हमारा जो लेन देन होता है वह सुरक्षित होता है। अब हम जानेंगे ई-कॉमर्स की सफलता हेतु आवश्यक संसाधन क्या होते हैं। ई-कॉमर्स जब हम करते हैं, ई व्यवसाय जब हम करते हैं, तो उसके लिए हमें आवश्यक संसाधन कौन कौन से चाहिए होते हैं। सबसे मेन जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्रणाली। जी हाँ बच्चों, हमें ई-कॉमर्स के लिए हमें अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए कंप्यूटर प्रणाली का प्रयोग करना होता है, जिससे हम अधिक और अच्छी ग्राहकों को सुविधाएं प्रदान कर सकें। दूसरा, प्रशिक्षित स्टाफ, जी हाँ बच्चों, ई-कॉमर्स चलाने के लिए हमें जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वह भी शिक्षित होना चाहिए, जिससे उनको कंप्यूटर का ज्ञान हो और वो अच्छे से व्यवसाय कर सके। पूर्ण एवं आकर्षक वेबसाइट, जी हाँ बच्चों, हम अपने माल को हमारी वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट होनी चाहिए वह आकर्षित होनी चाहिए, जिसको देखते ही, जिसका एडवर्टाइजमेंट देखते ही ग्राहक उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें हमारे वेबसाइट से और वस्तुओं को खरीदने के लिए पूर्ण निश्चित हो जाए। तो हमें अपनी वेबसाइट ऐसी बनानी चाहिए जो पूरी तरीके से हो, यानी कि हमारे माल की पूरी जानकारी भी दे और आकर्षित हो, ताकि हम ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें।
सेवा प्रदान। जी हाँ बच्चों, हमें अपने ई कॉमर्स के अंदर ऐसी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, प्रभावशाली सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जिससे ग्राहक आकर्षित हो सके हमारे व्यवसाय और हमारे प्रोडक्ट के लिए। इंटरनेट संयोजन। जी हाँ बच्चों, ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। हम अपने व्यवसाय को ऐसी जगह स्थापित करें और ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जहाँ पर इंटरनेट की पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। स्वचालित सूचना प्रणाली। हमारे व्यवसाय में ई कॉमर्स में स्वचालित यानी कि अपने आप सूचना प्रणाली चलनी चाहिए। कब किसको कैसी सूचना प्रदान की जानी चाहिए वह अपने आप संचालित होनी चाहिए। डाटा स्टोर की सुरक्षा। हम ई कॉमर्स के अंतर्गत हमें डाटा सुरक्षा रखना चाहिए कि कब किससे कौन सा वस्तु बेचा गया, खरीदा गया, कितने का खरीदा गया, ये सारे डाटा सुरक्षित होने चाहिए, स्टोर होने चाहिए, जिससे कभी भी समय पड़ने पर हम इसका पूर्ण उपयोग कर सकें। अब हम जानेंगे बच्चों ई कॉमर्स के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं ई कॉमर्स? ई कॉमर्स व्यवसाय से व्यवसाय, इसे B2B यानी कि बिजनेस से बिजनेस कहा जाता है। व्यवसाय से ग्राहक, बिजनेस टू कस्टमर, ग्राहक से व्यवसाय, कस्टमर टू बिजनेस, ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर, व्यवसाय से सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट, मध्यस्थ के माध्यम से, मिडिलमैन, और अगला है एम कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स यानी कि मोबाइल द्वारा व्यापार। इन सभी प्रकारों को हम एक एक करके जानेंगे बच्चों। सबसे पहले व्यवसाय से व्यवसाय, जिसे बिजनेस टू बिजनेस कहा जाता है। इसमें इंटरनेट के द्वारा कोई एक व्यावसायिक संस्था किसी दूसरे व्यावसायिक संस्था से संपर्क बनाता है तथा व्यावसायिक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ई कॉमर्स के क्षेत्र में B2B ने तेजी से प्रगति की है। इससे जहां मानवीय श्रम में बचत हुई है वहां उत्पादन की लागत में भी कमी आई है। कच्चा माल शीघ्रता से प्राप्त होना, आदेश की तुरंत पहुंच, फंड्स की तेजी से ट्रांसफर, बेहतर संप्रेषण और स्टॉक प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों में उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुए हैं। अब हम जानेंगे बच्चों व्यवसाय से ग्राहक। इस तरह के ई कॉमर्स में किसी व्यवसायिक संस्था या कंपनी एवं ग्राहक के मध्य उत्पादन, सेवा या सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके लिए बच्चों विक्रेता कंपनी को अपनी एक वेबसाइट रखना होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से वह उपभोक्ताओं को अपने सारी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाता है समय समय पर। अब हम जानेंगे ग्राहक से व्यवसाय यानी कि कस्टमर टू बिजनेस। ग्राहक से व्यवसाय ई कॉमर्स में ऐसी सेवा या उत्पादन सम्मिलित होती है बच्चों जो एक उपभोक्ता व्यवसाय को बेचना चाहता है। इसमें व्यक्ति द्वारा विशिष्ट सेवाओं या उत्पादों को कुछ निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है। कस्टमर टू बिजनेस ई कॉमर्स की कुछ निश्चित मूल्यों पर प्रस्तुत किया जाता है। ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण कॉमर्स टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस ई कॉमर्स का मुख्य उदाहरण mopshop.com कंपनी है। ग्राहक से ग्राहक ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर। इस व्यवसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्ष ग्राहक होते हैं। इसमें उन वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है बच्चों जिसके लिए पहले से स्थापित व्यापार नहीं होते। इसमें विक्रेता ग्राहक को इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रेता उपलब्ध हो जाते हैं। इसमें नकदी के आधार के अलावा वस्तु के बदले वस्तु को बेचा जा सकता है। पुराने कपड़े एवं पुस्तकों के परस्पर क्रय विक्रय के लिए यह लोकप्रिय प्रसिद्ध है। व्यवसाय से सरकार, बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स में सरकार या सरकारी एजेंसियों को उत्पाद, सेवाएं या सूचनाओं का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में सरकारी संगठन भी लागत को कम करने, खरीदारी करने एवं तेज गति से उपभोक्ता सेवा करने के लिए ई कॉमर्स का उपयोग कर रहे हैं। अगला है मध्यस्थ के माध्यम से। जब विक्रेता कंपनी तथा ग्राहक के बीच लेन देन किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से होता है तो ई कॉमर्स के अंतर्गत इसे डिजिटल मिडिलमैन कहते हैं, यानी कि मध्यस्थ यानी कि बीच वाला व्यक्ति जो दो ग्राहकों के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है, इसलिए इसे मध्यस्थ के माध्यम से कहा जाता है। अगला है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स से अभिप्राय बच्चों मोबाइल ई
कॉमर्स से है। इसमें वायरलेस उपकरणों जैसे सेल्युलर मोबाइल फोन, लैपटॉप, हैंडल्स, कंप्यूटर्स के माध्यम से व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है। वर्तमान में जन सामान्य द्वारा इस युक्ति का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। आजकल हम लोग घर बैठकर मोबाइल से कोई भी वस्तुओं को मंगवा सकते हैं। इसे ही कहा जाता है एम कॉमर्स। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।